नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास में एक महान विभूति है। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जागृत हो जाती है। वे साहस और दृढ़ता के प्रतीक हैं। उनके अदम्य साहस ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बना दिया। बोस का जीवन भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश की सेवा में समर्पित किया। उनकी तेज आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दुनिया भर के भारतीयों को एकजुट किया। उनकी अपील ने भारतीयों को एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी लोगों को आकर्षित और बहस का विषय बनी हुई है। उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा आज भी जारी है। बोस की कहानी अटूट देशभक्ति की कहानी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह स्वतंत्रता की अथक खोज की कहानी है। बोस ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर एक करिश्माई नेता के रूप में उभरने तक बोस का जीवन अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम से भरा रहा। उनकी शिक्षा और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो। उनका यह सपना हर भारतीय के दिल में बसा हुआ था। उन्होंने इसी सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके त्याग और समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। उनका सफर असीम त्याग, अटूट संकल्प और कभी न झुकने वाली भावना का सफर था। उनके जीवन की हर घटना हमें प्रेरणा देती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बोस का प्रभाव अगाध था। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की सीमाओं को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए और अधिक मुखर दृष्टिकोण का तर्क दिया। उनका यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसी विश्वास ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले देशों से गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए कई देशों से संपर्क किया। उनके प्रयासों का परिणाम इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन था। यह सेना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों से मिलकर एक सशस्त्र बल था। INA ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। बोस की विरासत बहुआयामी है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्हें एक निडर नेता के रूप में याद किया जाता है। उनका साहस और नेतृत्व आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी रणनीतिक सोच के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनकी योजनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों के साथ उनका गठबंधन विवाद का विषय बना हुआ है। इस निर्णय ने कई सवाल खड़े किए। हालांकि भारत की आजादी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निर्विवाद है। उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। बोस के जीवन और कार्य का अध्ययन और बहस आज भी जारी है। उनके जीवन की हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। उनकी कहानी स्वतंत्रता की तलाश में किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनके त्याग और समर्पण ने हमें स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। एक प्रतिभाशाली युवा छात्र से क्रांतिकारी नेता बनने तक सुभाष चंद्र बोस की यात्रा एक मनोरम कहानी है। उनकी जीवन यात्रा में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए, जो उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए। ओडिशा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे बोस का जीवन भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल भावना से घिरा था। उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। कम उम्र से ही उन्होंने असाधारण बुद्धि और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन किया। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच एक अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया।
यहाँ उन्होंने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में बोस का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ उन्होंने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट और सशक्त बनाया। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वे ब्रिटिश शासन के अन्याय और अत्याचारों को देखकर आक्रोशित हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था। देश भर में लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और बोस भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बोस प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के लेखन से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य नेताओं के विचारों को गहराई से समझा और उनसे प्रेरणा ली। वे स्वामी विवेकानंद की रचनाओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। विवेकानंद के विचारों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए विवेकानंद का आह्वान बोस के मन में गूंजता रहा। उन्होंने विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे नागरिकों की क्रूर हत्या ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। इस घटना ने बोस को भी गहराई से प्रभावित किया। इस त्रासदी से अत्यधिक प्रभावित बोस ने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की अपनी योजना त्याग दी। वे समझ गए थे कि सिविल सेवा में रहकर वे अपने देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना चुना। वे विभिन्न आंदोलनों और संगठनों में शामिल होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। बोस की वैचारिक नींव देशभक्ति की गहरी भावना, एकता की शक्ति में विश्वास और पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित थी। वे मानते थे कि केवल एकजुट होकर ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनका व्यक्तित्व करिश्माई था और उनके पास असाधारण भाषण कौशल था जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। उनके भाषणों में एक अद्वितीय ऊर्जा और जोश होता था। बोस के शुरुआती अनुभवों और राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव ने एक स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। वे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उनकी यात्रा अभी शुरुआत ही थी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार थे। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की राह कठिन है, लेकिन वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के प्रवेश ने एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में शामिल हो गए। आईएनसी भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला प्रमुख राजनीतिक संगठन था। बोस की बुद्धिमत्ता, करिश्मा और इस मकसद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें जल्द ही पार्टी में आगे बढ़ाया। वे पार्टी के भीतर एक प्रमुख आवाज बन गए जो ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते थे। हालांकि बोस के कट्टरपंथी विचारों और पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति उनकी वकालत ने उन्हें महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आईएनसी के नरमपंथी गुट के साथ उलझा दिया। गांधी ने स्वतंत्रता के लिए एक अहिंसक दृष्टिकोण का समर्थन किया। दूसरी ओर बोस का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। विचारधारा में इस अंतर के कारण पार्टी के भीतर तनाव बढ़ता गया। 1938 में बोस आईएनसी के अध्यक्ष चुके गए। यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण था। हालांकि उनका अध्यक्ष पद अल्पकालिक था। एक साल बाद गांधी और उनके समर्थकों के साथ मतभेद के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के इस्तीफे ने उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहे। हालांकि अब उनका मानना था कि यह लक्ष्य केवल एक अधिक मुखर और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आईएनसी के भीतर आने वाली चुनौतियों से बेपरवाह बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इस नई राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य उन भारतीयों को एकजुट करना था जो पूर्ण स्वतंत्रता के उनके दृष्टिकोण को साझा करते थे। बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक को काफी समर्थन मिला। इसने उन लोगों को आकर्षित किया जो मानते थे कि भारत को किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त होना होगा।
जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप और एशिया को अपनी चपेट में लिया, दुनिया भर में राजनीतिक और सैन्य समीकरण बदलने लगे। इस युद्ध ने कई देशों को अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए नए अवसर खोजने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक संघर्ष का फायदा उठाने का अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह समय भारत के लिए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को तेज करने का था। उनका मानना था कि ब्रिटेन के दुश्मन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में भारत के सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर भारत को सही सहयोगी मिल जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य को हराना संभव हो सकता है। इसी विश्वास ने उन्हें एक साहसी और विवादास्पद कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। एक्सिस शक्तियों अर्थात नाजी जर्मनी और शाही जापान से समर्थन मांगना। यह कदम उनके लिए एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक समझा। 1941 में बोस ने एक जोखिम भरी यात्रा शुरू की। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक यात्राओं में से एक थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन की मांग करते हुए वे गुप्त रूप से भारत से जर्मनी गए। इस यात्रा में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने एडोल्फ हिटलर और अन्य उच्च पदस्थ नाजी अधिकारियों से मुलाकात की। इन बैठकों में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन की मांग की। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए अपना पक्ष रखा। बोस ने नाजी अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की कि एक स्वतंत्र भारत उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बोस के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जर्मनी ने उनकी निर्वासित सरकार को मान्यता दी। यह उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। जर्मनी ने भारत की आजादी के लिए समर्थन का वादा किया। यह वादा बोस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। जर्मनी के समर्थन से बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य जापान से समर्थन प्राप्त करना था। यह क्षेत्र जापानी नियंत्रण में आ गया था। जापान ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। उनका मानना था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में जापान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जापान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा। 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचे। यह उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का नेतृत्व संभाला। यह सेना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। यह उन भारतीय सैनिकों का एक बल था जिन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया था। बोस ने इन सैनिकों को एक नई उम्मीद दी। बोस ने INA को भारतीय एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक और एक दुर्जय शक्ति के रूप में देखा, जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दे सकती थी। उन्होंने INA को भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। एक्सिस शक्तियों के साथ बोस का गठबंधन उनके जीवन का एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। इस गठबंधन ने कई सवाल खड़े किए। आलोचकों का तर्क है कि फांसीवादी शासनों के साथ उनका सहयोग एक गंभीर गलत अनुमान था। उनका मानना था कि बोस ने गलत पक्ष चुना। हालांकि उनके समर्थक यह मानते हैं कि बोस एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लिए। वह अपने अंतिम लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कठिन फैसले लेने को तैयार थे। बोस का दृढ़ संकल्प और उनकी रणनीतिक सोच उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान